आज दिनांक 18 मार्च 2025। भाइयों, आप सब हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं कि बिहार में कुछ ऐसे नए वातावरण पैदा हो कि जिससे काफ़ी आम जनता को खुशियाँ मिल सके। अभी बिहार में ऊपर से नीचे तक नेतागण प्रयास कर रहे हैं कि नियुक्तियां बिहार में काफ़ी हो सके, पर अब तक इस संबंध में सिर्फ दिखाया ही गया, धरातल पर लाने का कार्य में सफल हमारे बिहार के नेता नहीं उतरे। जिन लोग ने कुछ करने का काम किया उनकी अवधि समाप्त हो गई, पर जिन पर बिहार वासी उम्मीद कर रहे हैं इनका क्या करतूत होगी जो आने वाले दिनों में दिखने का मौका मिलेगा। अगर उस समय नहीं दिखती है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, नियुक्तियां का और सभी विभागों में, सभी धर्म में, सब जातियों में, सभी बिहार वासियों में, देशवासियों में जागृत है, क्योंकि काफ़ी परिश्रम करके अपना पढ़ाई लिखाई कर कर उच्च डिग्रियां लिए, उसके बाद उन्हें जब कोई कार्य या रोजगार नहीं मिलता है तो दुखित तो जरूर होती है। सबसे पहली बात बताने जा रहे हैं, खास करके बिहार में आम जनता जिनके बाल बच्चा ने बिहार सरकार के आदेशानुसार विधिवत आर्थिक गणना या अन्य विभागों में कार्य किए हैं, जिन्होंने न्यायालय गए हैं, उनकी मांग है कि नियुक्तियां बेरोजगार युवक को मिलना चाहिए। काफ़ी दिनों से, चाहे सावधान यात्रा हो या प्रगति यात्रा हो, उन्होंने उन लोग सभी विभाग के सदस्य लोग अपना आवेदन दिया, मांग किया, पर आज तक बिहार सरकार ने उस पर कोई एक लफ्ज बोलने से इनकार रहे और नहीं कुछ आगे कार्य करके दिखाएं। क्या उम्मीद किया जाए, ये सब तो आपको समझना होगा। भाइयों, समझना दूर की बात है, आ रही है चुनाव, आप लोग जान रहे हो। 2025 में बिहार में नवंबर महीना में चुनाव होने का उम्मीद दर्शाया जा रहा है, लेकिन मुझे राजनीतिज्ञ अन्य दलों से, विश्वास सूत्रों से मालूम हो रहा है कि नवंबर महीना के पहले ही, यानी मार्च के बाद अप्रैल हो या मई, उसमें आप लोग का चुनाव संबंधी रिमझिम दिखाना शुरू हो जाएगी, यानी चुनाव उसके पहले भी हो सकती है। अभी बिहार में विधानसभा में अधिवेशन चल रहा है, बजट प्रस्ताव चल रहा है, ये 28 मार्च तक चलने की उम्मीद जाहिर कर रही है। तो इस संबंध में सब लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार का आखिरी बजट में क्या करके युवक
न्यायालय में जुड़े हुए सदस्यों के लिए कर दिखाता है। इस पर काफी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं सदस्य, सब लोग उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं। भाइयों, आप लोग को उम्मीद रखना, विश्वास करना सही बात है। और देखिए, मैं आप लोग को खुले रूप में बता देता हूं कि इस हफ्ते में जो भी उम्मीद कर रहे हैं, कई वर्षों से उम्मीद कर रखे हैं, उनका अच्छी खुशी मिलने की संभावना बन गई है। खास करके मैं एएसवी सदस्य जिन्होंने आर्थिक गणना किए हैं 12 या 13 में, उनके लिए विशेष सुविधा के साथ उनकी कार्रवाई नियुक्तियां संबंधी आगे सत्यापन के लिए भेजी गई है। लौट के आने की संभावना बन गई है। और उसके बाद आप लोग को 19 मार्च अच्छा दिन का संकेत कई बिहार के नेतागण अपना उपलब्धियां दिखा रहे हैं। इससे भी देखा जाए, पर हमारा प्रयास है, बिहार के एसवी भाइयों का प्रयास है, आप सबका जो संगठन का जो बहुत बड़ा कामयाबी की ओर ले जाने का प्रयास है, उसकी देन अगर सही होगी तो सही समय पर आप लोग को जरूर से जरूर ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा संकेत मिलना शुरू हो जाएगी। भाइयों, जिन्होंने आज तकला विगत कई वर्षों से अपने आप को ही मान रहा है कि मैं ही प्रदेश सदस्य हूँ, तो आप लोग ने तो उसे, बिहार वासियों ने, बिहार के एसवी भाइयों ने उन्हें नहीं विधिवत कभी चुना था, नहीं वे है, तो क्यों पागल की तरह अपने मुंह से बोलते रहता है? इसके ऊपर भी उसे, वर्मा को ख्याल रखना चाहिए। ज्यादा बोलने से क्या दिखाना चाहते हो? अब तक नियुक्तियां के नाम पर एसवी भाइयों से काफी रुपये ठगे, उसका प्रमाण आप ही के मुंह से यूट्यूब पर लोगों के सामने दिख रही है। इसे मुझे दिखाने से या कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसा कि मैंने 17 मार्च 2025 का भी देखिए, आप लोग आइडियो सुबह दिए कि 12 बज के कुछ मिनट PM में नोटिफिकेशन दिखने का मौका मिलेगा, देखिएगा। फिर आइडियो देते हैं वर्मा जी कि हम वीडियो यूट्यूब पर दे रहे हैं, कितने लोग को मैं क्लास सदस्य को लेंगे, कितने लोग को मैं कुछ कहूँगा, क्या कहकर मिला? आप अंधे पागल हो गए हो। कुछ मिलता है इस तरह की बात करने से? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इस बात की है कि आप क्यों लोगों पर तंज कसते हैं, अप्रिय शब्द का उच्चारण करते हैं, अभद्र शब्द का प्रयोग करते हो? सुअर वर्मा जी, बताओ, बोलो बोलो। क्या आपका इक्का दुक्का भी सहयोग नहीं कर रहा है, मदद कर रहा है? आप मानते हो भाई, तो इसका मतलब दिखावटी बोलते हो। उन लोग को जिंदगी के लिए भी सोचो, उन लोग के साथ भी आप दागाबाजी कर रहे हो। भाइयों, खास करके
इनके इक्का दुक्का व्यक्ति सदस्य जरा सा सलाह दीजिए। काफ़ी आक्रोश में एसवी भाइयों इनको पड़ती है, क्योंकि इन्होंने नियुक्तियां के नाम पर लोगों से कार्य कराने का वादा किया था, जो किया नहीं। इनका कोई जानकारी नहीं है और इनका एम था कि वर्गों में बांटकर लोगों को लड़ाकर लोगों को शिकायत करके दमंगता साबित करके मनोज कुमार उर्फ सुअर वर्मा का ये बहुत बड़ा इच्छा था, उस पर पानी फेर गया। ये देन हमारा नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सबकी देन है कि आप लोग देर ही सही पर अंधेर नहीं समझ पाए। वाह क्या बात है भाई, सही में एसवी भाई पढ़े लिखे हैं। इसका तो प्रमाण सरकार को भी मिल रहे हैं, जो कि परीक्षा लिया था और परीक्षा लेकर आप लोग को नियुक्तियां दिया था। भाइयों एवं बहनों, सभी से मैं अंत में एक शब्द बता देता हूँ। एसवी की नौकरियां बिल्कुल रूप से होगी। देर इस बात की है कि एसवी भाइयों को फाइलों निरस्त कर दिया गया था, अभी तक वे वापस नहीं लिए हैं, इसलिए में देर हो रहा है। आपकी फाइलें ऊपर उच्च कोटि की ओर अग्रसित कर दिया गया है सत्यापन के लिए, और वहाँ से लौट कर नहीं आती है, आया है। आने के बाद आपका कार्य देखना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है, आप सबका टीम जो ओम नमः शिवाय प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, जो अध्यक्ष हुए ओम प्रकाश जी, काफ़ी प्रयत्नरत है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अप्रिय शब्द, तरह तरह के शिकायतें, मात्र पूरे बिहार में एक सुअर वर्मा के द्वारा बोला जाता है। कितनी गंदी बात है, जबकि पूरा बिहार सब एक साथ एक स्वर्ग में पूरे बिहार के एसवी व्हाट्सएप ग्रुप में यही गूंजता है कि सुअर वर्मा मुर्दाबाद, ओम प्रकाश जिंदाबाद, ओम प्रकाश अध्यक्ष जिंदाबाद। क्या मैं गलत बोला? सच बोला कि नहीं बोला? क्यों जलन है अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष मानने वाला? क्या आपको साबित है कि 200-400 सदस्यों के सामने आप किए थे मीटिंग? तभी क्या आपका साबित है? कोई आपका कोषाध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव का निर्माण हुआ? तो आप काहे बोलते हो? कहीं आपने बोले हैं? अब तक बोले हैं तो साबित दो। किसको तुमने उपाध्यक्ष बनाया, किसको कोषाध्यक्ष बनाया? क्यों ऐसे चापलूसी करते हो? क्यों ठग रहे हो? अगर बोला तो मुझे साबित करो। भाइयों, इनका पेशा है नियुक्तियां के नाम पर बेरोजगार युवकों को ठगना। ये हुआ सुअर वर्मा मनोज कुमार उर्फ खुसरूपुर के रहने वाले पटना जिला के व्यक्ति। इन पर मैं सरकार से भी मांग करता हूं, इसकी जांच होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? ये हर बार वीडियो में बोलता है कि मैं सचिवालय गया, मैं मस्जिद हाल से, तो कभी उसको से मिला, उसमें हमें ज़रूरत है सहयोग राशि के। इस नाम पर काफ़ी रुपये ठगे। कितने लोग से इतने पैसे ठगे कि बेचारा उसकी जानकारी हुआ कि मेरा कार्य कुछ नहीं हो रहा, बेचारा बिहार छोड़ चले, देश छोड़ चले। प्रमाण है आरा का, प्रमाण है अभी फिलहाल जो गुजरा, नाम नहीं लेता हूँ, उनसे भी 85,000 रुपया लिया, बेचारा चले गए। उनके परिवार को देना चाहिए 10,000 5,000 रुपया देना चाहिए, नहीं देता। क्या है? अरे बताओ सुअर वर्मा,
क्या हो रहा है? अरे कुछ शर्म करो। मुझे कोई शिकायत करना जरूरी नहीं है तुम्हारा, और शिकायत करने से मुझे कुछ मिलता नहीं है। मैं इसीलिए हम आम बिहार के जनता देशवासियों को मैं बता रहा हूं कि तुमने सही में हो, ऐसा काम करते हो। क्या जरूरी है तुम्हें ऑडियो वीडियो बनाना? तुम हो क्या? तुमको 2 लाइन शुद्ध हिंदी नहीं बोलने आता है। हाँ, एक चीज में तुम मनोज वर्मा उर्फ मनोज कुमार सुअर वर्मा चमड़े के पुजारी काबिल जरूर हो, जो प्रिय बातें गंदी गाली गलौज देने में माहिर कहलाते हो। इसमें सुधार लाना होगा। तुम्हारा हर मोड़ पर बिहार के तमाम एसपी भाइयों नजर रखा है। मैं क्या, तुम तो धमकी अब देने लगा कि इसका नहीं होगा, उसका नहीं होगा। सरकार से मांग करता हूं, क्या यह सब बात बोलना उचित है? एक संतोष नाम के लड़के हैं जिनको हो रहा, इन्होंने बोला कि नहीं होने देंगे। लगता है इसका जो अधिकारी है, इसका मम्मी के साथ प्यार रचा होगा या इसकी बहन के साथ, तब न इतना गर्व कर रहा है। ये तो प्रमाण देना ही होगा। रुपया ठगने के चलते झूठ नहीं बोला जाता है, काम करके दिखाया जाता है। ये बहादुर नहीं है। भाइयों बहनों सज्जनों बेरोजगार सदस्यों, आप लोग निराश मत हो। ये सब जो व्यक्ति हैं जो इस तरह के वातावरण बिहार में पैदा कर रहा है, उस पर सजग हो जाएं और उस पर आप लोग ध्यान रखें, उनके चंगुल में नहीं फंसें। हमारे विश्वास सूत्रों से बिल्कुल जानकारी मिल गई है। आप सबके टीम, आप सबके संगठन ओम प्रकाश जी अध्यक्ष के तरफ से पूरी जानकारी मिल रही है कि अगर हमारे लोग का कार्य जिस चीज में लगे हैं, जिस पर भरोसा किए हैं, जिस पर विश्वास किए हैं, अगर सार्थक जाएगी तो अभी निकलेगी। अगर अन्यथा मैं पूरे बिहार के तमाम ऐसी विभागियों को चैलेंज देकर कहता हूं, अन्यथा कोई बिहार में ऐसा नहीं है जो करा सकता है, सिर्फ ठग सकता है, जैसे कि सुअर वर्मा अब तक ठग रहा है। क्या देता है साला आइडियो, शर्म नहीं लगता है? यूट्यूब पर वीडियो डालता है, तुम क्यों नहीं कमेंट खोल कर रखता है? तुम्हें डर होता है? चोर की तरह तुम व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो, बंद करके रखते हो। व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो तो तुम क्यों एडमिट है उस पर मैसेज कर सकता है? तुम्हारा क्यों नहीं दूसरे को दुख को क्यों नहीं सुन सकते हो? दूसरे को दुख देख सकते हो, दूसरे से ठग सकते हो, क्यों नहीं सुन सकते? ऐसे चुतिए आदमी से बचना होगा जो व्हाट्सएप ग्रुप को समय समय पर चालू करता है और अपना मैसेज देता है और बंद कर देता है। वे भड़ुए से बनना होगा। उसमें पहला व्यक्ति इसके सुअर वर्मा के साथ रहने वाले दोगले आदमी, उससे जुड़े हुए आदमी होते हैं। क्यों नहीं अधिकार मांगता है? इसका मतलब उससे सहयोग करता है, उसी के बल पर चलता है। भाई सुअर वर्मा दोगला, तुम लोग क्यों बढ़ रहा है पूरे बिहार में ऐसे? इस पर भी सोच बनाना होगा। भाइयों अंत में ये कहकर विराम देना चाहता हूं, 19 मार्च को उम्मीदें रखिए। उस दिन से 2 दिन और लग सकती है, शुक्रवार तक आप लोग का कुछ न कुछ बातें जरूर से जरूर प्रकट हो जाएगी। आया आप लोग इतना ही दिन तक इंतजार करें, आगे कोई इंतजार नहीं करना होगा। आगे इंतजार ये सरकार से नहीं करना होगा,
आने वाले नई सरकार से करना होगा। अब ये बात बोलेगा क्या? सरकार को बारे में भी बोल देते हैं। अरे भैरुए, उतना मेरा अधिकार है जनता होने के नाते। जब सरकार मेरे पास आते हैं, हाथ जोड़कर खड़ा होते हैं, तो उन्हें मैं प्यार से अपने पास बैठाता हूँ और उनको मुख्यमंत्री बनाता हूँ, विधायक बनाता हूँ। उसको इतना भी नहीं खोजने का अधिकार होता है कि साहब बहुत दिनों से आपने लोगों को घुमा फिरा रहे हैं, इन लोग बेरोजगार हैं, इन लोग को नियुक्तियां देना चाहिए। नहीं देते हैं तो पिछले जो सिलसिला आप जारी रखेंगे तो आने वाला दिनों में आपको साथ छोड़ सकते हैं। क्या मैंने बुरा बात बोला जिस पर तुम ऐसे बात बोलते हो? बेहुदे शर्मिंदे सुअर वर्मा, समझा करो। पूरे बिहार में मैं अपने आप को गर्व से नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वाभिमान से कर रहा हूँ। भाइयों, अगर सच का प्रकट करने का दम रहा है तो मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल जो जीता वही सिकंदर, उसके माध्यम से सच बातें आप लोगों के सामने प्रकट किया हूँ, आगे भी प्रकट करते रहूँगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सब चीज़ तो देख रहे हैं, स्थिति परिस्थिति सब तरह की बात देख रहे हैं, टीवी में आप लोग देख रहे हैं। इसका संचालन कौन है, उन पर भी निगाहें आप लोग टिके रहे। अगर मिल जाती है नौकरियां तो जरूर उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और उन्हें बधाई देंगे। भाइयों एवं बहनों, अंत में आखिरी समय है, इस हफ्ते तक आप तक उम्मीद करें, इसके बाद कोई उम्मीद करने का बातें नहीं रखेंगे। आपकी नियुक्तियां, आपको जो सदस्य हैं एसीबी के टीम का, संगठन का, ओम प्रकाश जी काफ़ी प्रयत्न है उनको नरभसाने के लिए। बार बार उनके पिताजी, उनके परिवार और उनको अप्रिय शब्द या बातें बोला जा रहा है सुअर वर्मा के द्वारा, ये बहुत निंदनीय है। इस पर विचार करके आप लोग को कदम उठाना है और ज़रूरत पड़े तो न्यायालय पर भी जाने की ज़रूरत पड़े तो जाया जाएगा, इसकी भी सोच बन रही है। और आप लोग देखें, बुधवार दिन, बृहस्पतिवार दिन, शुक्रवार दिन, यही मेरा इंडिकेट है बत्ती बढ़ने का, काम होने का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद भाइयों एवं बहनों। अगले न्यूज में कार्य होने का दिखने के बाद देने जा रहा हूँ आने वाला आप सबके सामने इसी चैनल वीडियो पर बहुत कम समय दिनों में। धन्यवाद, शुभ दिन हो।